आयुषी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में सीखेंगे। तो ये संज्ञा होती क्या है? ये वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होती हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती हैं। उदाहरण, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो फिर इस वाक्य में रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका एक देश का नाम है, तो इसमें अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़का खेल रहा है। अब इस वाक्य में लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पंछी उड़ रहे हैं, तो इसमें पक्षी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द मन के भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष तथा अवस्था के बारे में बताती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, बगीचे की सुंदरता देखने योग्य है, तो फिर इस वाक्य में सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। चलो कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। तो फिर पहला वाक्य है, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो फिर इस वाक्य में रामायण को रेखांकित किया गया है और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा वाक्य है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इस वाक्य में खिलाड़ी शब्द को रेखांकित किया गया है। इस खिलाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब है तीसरा वाक्य है, कमरे की सजावट अच्छी तरह से हो गई है, तो फिर इस वाक्य में सजावट शब्द को रेखांकित किया गया है, तो सजावट भाववाचक संज्ञा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। जो शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गोला लगाइए। तो फिर शब्द है पुराना, पहाड़, पेड़, तो फिर इन शब्दों में पुराना शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। पंखा, जलेबी, सड़क, तो फिर इसमें जलेबी शब्द जातिवाचक
संज्ञा नहीं है। जंगल, देश, महाभारत। तो फिर इस वाक्य में महाभारत जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए हम महाभारत को गोला लगाएंगे। धन्यवाद।